बैतूल विधायक पूर्व राजस्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में विभिन्न एनर्जी प्रोजेक्ट से निकलने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन यानी हाई टेंशन विद्युत लाइन को लेकर चल रहे विवाद और बढ़ते इस हाई टेंशन लाइन के जाल के चलते खत्म होती थार की संस्कृति, वनस्पति विरासत और इनसे भविष्य में होने वाले नुकसान को देखते हुए थार यानी पश्चिमी राजस्थान की जनता के हित को लेकर स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक साथ ज्वलंत समस्या के समाधान को लेकर एक लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आज कई नई तकनीकें आ चुकी है जिनका उपयोग कर दिनों दिन बढ़ रहे इन हाई टेंशन विद्युत लाइनों के जाल को कम किया जा सकता है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं ताकि कंपनियां और सरकार नई तकनीक के तहत इस इलाके में काम करे ताकि यहाँ की जनता को राहत मिल सके। चौधरी ने कहा कि कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस से हो या कोई निर्दलीय नेता, आगे आए। मैं उनके बैनर तले पश्चिम में राजस्थान के हित को देखते हुए उनके साथ काम करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अब समय है सबको एकजुट होकर इस समस्या से लड़ना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने पिछले दिनों शिव इलाके में जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा नहीं मिलने के चलते हाई टेंशन विद्युत लाइन के पोल लगाने का विरोध कर रही महिला और उसके परिवार को हिरासत में लेने के मामले की निंदा करते हुए कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे एक कंपनी का एजेंट बनकर आम किसान को दबाने का काम करता है, यह गलत है। जिला प्रशासन कंपनियों के दबाव में किसी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इससे थार के किसान का हक मारा जा रहा है। मेरी मांग इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, नेताओं से है कि अलग अलग हम लोग कई बार लड़ाइयाँ लड़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब समय आ चुका है हम सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए ताकि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। ये समस्या है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन से जो बिजली की लाइन है, ये बिजली की लाइन सिर्फ बिजली के उत्पादन में से जुड़ी भी समस्या ही नहीं। ये ट्रांसमिशन के माध्यम से हम लोगों का आने वाले समय के अंदर ये थार में प्रकृति का जीवन और इंसान का जीवन, मानव जीवन दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान के अंदर 2030 तक 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा। जो 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है वो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ? ये उत्पादन जैसलमेर और बाड़मेर इलाके के अंदर। तमाम उत्पादन व्यवसायिक तौर के ऊपर। व्यवसायिक का मतलब कि जो भी उत्पादन कर रहा है वो आर्थिक धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसमिशन है जो उत्पादन करने के बाद में जो बिजली उत्पादित की गई बिजली है, किसी भी सूत्र से जो लाइन, जो विद्युत लाइन है जिसको अपन हाई ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, उसको नेशनल ग्रिड तक पहुंचाने के लिए क्या वो फ्री में कर रहे हैं, चैरिटी में कर रहे हैं? जितनी भी कंपनी, चाहे पावर ग्रिड जिसको हम लोगों के यहाँ ये कह रहे हैं कि सरकारी कंपनी नहीं, ये PSU प्रॉफिट अर्निंग कंपनी,